Welcome guys once again, and today we are going to start, or we can say solve exercise 11.1. We all know this exercise is related with area and perimeter. The area is the quantity which is, we can say, space occupied by any surface. If we talk about rectangle, तो जो ये सरफेस है जो ये इसने कवर की है, that is the area. So you can say if this is the length and this is the breadth, then area of rectangle is L into B. While perimeter can be defined as sum of all sides. Sum of all sides. It means if we are talking about the same rectangle, then this L plus this B, this L plus this B. इसका मतलब क्या हुआ? एक L फिर B फिर L फिर B. It means 2L plus 2B. और अगर मैं ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लेता हूँ तो आपको ये मिलेगा. ये फॉर्मूला हमारी बुक्स में दिया हुआ होता है जिसको हम लोग याद करते हैं, बट देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग, देयर इज नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. So area can be taken as space covered. What? Space covered. Calculate कैसे किया जाएगा? L into B. L is length. L क्या है? L B length है. And B for breadth. Let us start question number 1. You can see question on the screen. Question 1, you can see question on the screen. The first question is the length and breadth of the rectangular piece of field. तो length, कोई rectangular diagram बना लेते हैं इसका. एक rectangular field है, उसकी length 500 meters है और breadth जो है उसकी 300 meters है. 300 meters. Now you need to find out the area. Area एक quantity है. मतलब try to understand. If you are going to buy rope, रस्सी, rope buy करने जाओगे, then it will be given to you in length. आपको length में दी जाएगी. लेकिन जब आप cloth of piece खरीदने जाओगे, कपड़े का पीस खरीदने जाओगे, देन उसका आपको एरिया मिलेगा. ये चीज समझने वाली है. मतलब अगर लेंथ की बात कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, वॉट एवर इट इज, अकॉर्डिंग टू द नीड. सिमिलरली अब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया, हम लोग क्या कर रहे होंगे? सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर? नो, 1 सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे होंगे. हम बात कर रहे होंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों? Whenever we multiply length into breadth, तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी. तो whenever you got this feeling, किसी भी यूनिट के साथ अगर आपको ये मिल जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, और वी कैन से कुछ भी, तो ये हमको एरिया की बात करना होता है. मतलब जैसे बात क्या होगी? बात होगी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. तो किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. किसकी बात हो रही है? बात हो रही है लेंथ की. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, किसकी बात हो रही है? एरिया की. इसके ऊपर बाद में आते हैं हम लोग. तो ये यूनिट की बात हो रही थी. तो यहां पे हमने क्या देखा कि लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारे पास 500 मीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 300 मीटर. तो वी कैन से एरिया क्या होगा? एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ.
वी कैन राइट L फॉर लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं कि हमने इसको लेंथ माना है, L किया है, ठीक है, और इसको ब्रेड किया है। ये आपका टाइम सेव करेगा, और लेंथ, और ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड हो गया। ओके, इसका मतलब है लेंथ स्मॉल l से दिखा रहे हैं और ब्रेड स्मॉल b से दिखा रहे हैं। नाउ पुट द वैल्यू। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये भी मीटर में 500 मीटर है कि नहीं है? अच्छा, ब्रेड भी मीटर में। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, 5 3 जा 15 और 4 0 लगा दिया हमने। लेकिन ये मीटर भी है, ये भी मीटर है, ये मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई होकर के आप डायरेक्ट अभी ऐसे लिख लो, और इसके बारे में ज्यादा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, तो मैं वही बता रहा था आपको, अगर एरिया की बात हो रही है तो जो उसकी यूनिट आएगी, यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसमें आएगी? यूनिट आएगी स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट्स में। मतलब कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, तो इसका एरिया आ गया। अच्छा, एरिया आ गया। अब एरिया क्या आ गया? एरिया हम लोग यहां लिख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, एरिया हमने इसका निकाल लिया, कितना? 15 और 40 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है, मैंने क्या बोला? एरिया इज स्पेस कवर्ड। एरिया इज व्हाट? स्पेस कवर्ड। एरिया इज स्पेस कवर्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, मुझे क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 10,000 रुपीज। रुपीज 10,000। आप ये बताओ, मैंने वही चीज बोला था, अगर कॉस्ट ऑफ, आपको एग्जांपल के लिए आपको 1 मीटर पाइप की कॉस्ट दे रखी है। कितनी? 1 मीटर पाइप की कॉस्ट दे रखी है ₹20। तो आपको 5 मीटर पाइप की कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप? सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपली 20 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे ₹100। सेम। तो मीटर स्क्वायर से घबराना नहीं है। मीटर से मतलब क्या है? जो इतना एरिया है, इतना एरिया, जैसे यहाँ पे 1 मीटर रस्सी थी, लेकिन मीटर स्क्वायर दिखाने के लिए कि एरिया की बात कर रहे हैं। मीटर स्क्वायर मतलब कि हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? जब 1 मीटर की कॉस्ट इतनी हो गई, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा? जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया था, सिंपली मैं क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ, सिंपली कॉस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर लैंड क्या होगी? सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई। तो व्हाट विल वी गेट? ये रुपीज में आएगी कॉस्ट। 5 कितने? 8 zeros। 1 2 3 4 5 6 7 8। This is the solution of your first question. I hope you have enjoyed watching solution of this question in such a way कि आपको समझ में आया what is the area. Area is again space covered. Area is space covered and we find area as L into B. Similarly, perimeter is sum of all sides. Sum of all sides. Let us move to next question. Let us move to next question. Question number 2. You can see on the screen. You can see on the screen. Question 2 क्या बोल रहा है? The area of square park whose perimeter is given. Okay. Area of square park. स्क्वायर पार्क के एरिया की बात कर रहा है, और पेरीमीटर, और उसके एक बात करते हैं, इसको रिलेटेड, इससे रिलेटेड स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास जब रेक्टेंगल था तब ये L थी, ये L था और ये B। नाउ इसको हमने कन्वर्ट किया स्क्वायर में, इसको हमने कन्वर्ट किया स्क्वायर में। तब क्या हुआ? हमको पता है स्क्वायर में जो साइड ये होती है वही साइड ये होती है। एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर एरिया की बात करें तो क्या था? L into B।
बट स्क्वायर में क्या कन्वर्ट हो गया, ए इंटू ए। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड था, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, साइड इंटू साइड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, एरिया और स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर क्या था, सम ऑफ ऑल साइड, जिसको मैं कैसे लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था, डेरिवेशन ये आया। लेकिन अगर मैं वहीं स्क्वायर की बात करूं, सम ऑफ ऑल साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, क्या पांचवी लिखने की जरूरत है, पांचवी तो साइड ही नहीं है। 1 2 3 4, कितनी बार 4 को जोड़ेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 4a, मतलब 4 इंटू साइड। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो 4 इंटू साइड, और एरिया की बात कर रहे हैं तो साइड इंटू साइड। लेट अस प्रोसीड, लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क ऑफ पेरीमीटर इज गिवन। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दे रखा है 320 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर की यूनिट तो क्या होगी, पेरीमीटर लेंथ की बात करता है, पेरीमीटर लेंथ की बात करता है, तो यूनिट लंबाई में आएगी। मतलब समझो, अगर आपको एक कॉपी के चारों तरफ रिबन लपेटना है तो बीच का एरिया बचा कि नहीं बचा, तो रिबन की लेंथ आप नापोगे ना, रिबन की लेंथ नापोगे। सिमिलरली अगर आप कॉपी पे कवर चढ़ा रहे हो तो आपको एरिया देखना पड़ेगा, आपको एरिया देखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं बात कर रहा हूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, लेट साइड ऑफ पार्क बी ए मीटर की बात कर रहा है तो यहां भी मीटर लिख लेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, दैट इज व्हाट, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे आप, पूरा लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जो ये 4a है ये 320 के इक्वल है, और इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 320/4। तो आंसर क्या हुआ, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू मेरे पास आ गई, a इक्वल्स टू व्हाट, 80 मीटर। देखो a इक्वल टू 80 मीटर, a की वैल्यू हमारे पास 80 मीटर आ चुकी है, a इक्वल टू 80 मीटर आ चुकी है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूं, मुझे पता है एरिया कैसे निकलेगा, एरिया, एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर करना पड़ेगा, और साइड कितनी आ रखी है, 80 और मीटर स्क्वायर, और यहां पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास ये हो गया और साइड हमारे पास ये हो गई। ओके, तो पेरीमीटर दिया था, हमको पता है पेरीमीटर दिया है, तो साइड और पेरीमीटर में क्या रिलेशन होती है, पेरीमीटर दिया था, हमको पता है साइड और पेरीमीटर में क्या रिलेशन होती है। यहाँ पे हमने इक्वलाइज किया और यहाँ से फिर वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, सिंपल इक्वेशन इन ए। जैसे हमने सिंपल इक्वेशन में वी यूज एक्स, नाउ हियर वी कैलकुलेटेड ए। आफ्टर कैलकुलेटिंग ए वी पुट द वैल्यू ऑफ साइड इन फॉर्मूला ऑफ एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब स्पीड से आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड बोथ द एरियाज। मैंने रेक्टेंगल का एरिया भी एक्सप्लेन कर दिया है और स्क्वायर का भी एरिया एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया है।
फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ निकालनी है तो लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेड्थ बी है, ठीक है। तो एरिया क्या दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना 440 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर है तो ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। और या एल मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अपना मीटर आ जाएगा। वी नो, हम जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, ये L इंटू बी बराबर कितना हो गया 440। हमको B निकालना है, क्या L दे रखा है, क्या L दे रखा है, हाँ L दे रखा है, L दे रखा है 22, L दे रखा है 22 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, L को लिख देंगे 22 मीटर, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप एक बार लिख लो यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आप नहीं लिखोगे यूनिट तब भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो B इज व्हाट, B इज 440 मीटर स्क्वायर अपॉन 220 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे ब्रेड्थ की बात हो रही है तो मीटर आएगा, क्यों आएगा, अभी आपने एक्सपोनेंट नहीं पढ़े हैं, एक मीटर से कट जाएगा, मतलब क्यों आएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वो 440 इंटू मीटर अपॉन 22 इंटू मीटर, ठीक है। एक मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या बचा मेरे पास बचा 20 मीटर। नाउ व्हाट अबाउट द पेरीमीटर, 20 मीटर ब्रेड्थ आ गई, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या हो गया, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमारे पास आ गया 2L प्लस B। L क्या है मेरे पास, L इज 22 और ब्रेड्थ क्या है 20, सो 42 और ये क्या हो गया 84 मीटर। तो पेरीमीटर 84 हो गया और ब्रेड्थ 20 हो गई। So I hope you have enjoyed the solution of this question. The perimeter of rectangular sheet is given. So we can say let the length be L, length of sheet be L and that of breadth of sheet B. Okay, now length is given what 35 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर। पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर शीट क्या दे रखा है हमको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, वी नो क्या पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B। Therefore according to question means we are given with perimeter ये और होना ये चाहिए, एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो
we can say 2L plus B is equal to what? 100. Okay. Now अगर मैं L की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 35, L की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 35 प्लस B इक्वल्स टू व्हाट? 100. ये 2 वहां जाके डिवाइड करेगा, ये 2 वहां जाके डिवाइड करेगा, क्या आएगा? 35 प्लस B इक्वल्स टू 50 और B इक्वल्स टू व्हाट? 50 माइनस 35 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. लास्ट में आप आंसर पक्का लिखेंगे. आंसर कैसे लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे breadth of a sheet equal is 15 सेंटीमीटर. ठीक है, आंसर पक्का लिखेंगे. मैं लिख देता हूं, आपको दिखा देता हूं. आंसर आप ऐसे लिखेंगे. आंसर में क्या जाएगा? आंसर breadth of rectangular sheet is 15 centimeter. Okay. Now we will proceed for question number 5. Question number 5. You can see question on the screen. Question on the screen. Question 5 क्या बोल रहा है? Question 5 is related with two figures at the same time. The area of square park is same as the rectangular park. क्या बात हो रही है? बात हो रही है area of square park. Area of square park equal to area of rectangular park. ये हमको गिवन है. तो अगर मुझको इफ आई गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर में यहां रख दूंगा और एरिया ऑफ पार्क यहां रख दूंगा. आगे क्या पढ़ा है? आगे क्या पढ़ते हैं? चलो लेट अस रीड क्वेश्चन कंप्लीटली. इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज, अब स्क्वायर पार्क के बारे में क्या दे रखा है? साइड ऑफ स्क्वायर पार्क हाउ मच इज गिवन? 60 मीटर. 60 मीटर दे रखी है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. अच्छा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखी है हमको. रेक्टेंगुलर पार्क लेट L is what? Is 90 मीटर. नाउ अगर मेरे पास देखो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर. अगर मैं बात करूं स्क्वायर की बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड. और अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो L इंटू बी. जब L साइड ये होगी, B ये साइड होगी. और यहाँ पे साइड अगर A है तो ये इस तरीके से निकाला जा सकता है. लेकिन अगर मुझे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दे रखा है 60 मीटर, मैं इसका एरिया निकाल लूंगा. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दे रखी है, ब्रेड्थ तो दे नहीं रखी है. सो व्हाट वी कैन से, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी यूनिट. ये बी यूनिट है. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे कैसे हम लोग? एरिया ऑफ स्क्वायर ये रख तो देंगे बराबर, हम लोग कर देंगे. ये दे रखा है ये, और ये भी बराबर दे रखा है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कैसे हुआ हमारे पास? सिक्सटी इंटू 60. साइड इंटू साइड हुआ, साइड इंटू साइड हुआ, कितना हो गया? 3600 मीटर स्क्वायर. ठीक है.
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो गया, L इंटू बी। L कितनी है 90 एंड B इज दिस, B इज दिस। नाउ अगर मैं अब इस इक्वेशन का यूज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन का यूज करूं तो ये क्या है, ये 60 इंटू 60 है, 60 इंटू 60 है, वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, 90 इंटू बी के बराबर है, 90 इंटू बी के बराबर है। ठीक है, तो जब ये 90 इंटू बी के बराबर है, अब मैं कहां सॉल्व करता हूं, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा बहुत। मेरे पास एक इक्वेशन मिल गई है क्या, 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 90 इंटू बी, और इस इक्वेशन को मैं इधर उधर चेंज करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, आप लोग बड़े हो जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अभी करने की जरूरत, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। नाउ b कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस, 60 इंटू 60 बाय 90। अब आप इसको क्रॉस करके कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 6 टू जा, सॉरी 3 टू जा और 3 3 जा और 3 बन जा, और ये आपका 20 टाइम। तो यू कैन से b की वैल्यू मेरे पास आ गई 40, 22 जा व्हाट 40 मीटर, 40 मीटर्स वैल्यू आ गई। देखो 40 मीटर्स वैल्यू आ गई।